आखिरकार जिस चीज का डर कादम्बरी और रेखा को था वही चीज होती है, यानी कि प्रशांत को पुलिस मरी हुई बच्ची की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस प्रशांत से पूछताछ करती है और पूछती है कि वह बच्ची कहाँ है और उसने किसके कहने पर बच्ची की चोरी करी थी। क्या यहाँ पर प्रशांत यहाँ बताने वाला है कि उसने बच्ची की चोरी रेखा बेन के कहने पर करी थी। अगर ऐसा होता है तो पुलिस रेखा बेन को अरेस्ट करेगी और रेखा बेन यहाँ पर कादम्बरी का नाम ले थी। क्या यहीं पर कादम्बरी का सच सबके सामने आने वाला है या फिर कादम्बरी इस पूरे ही खेल को पलट देगी? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सोनल बेन को कहती है, सोनल बेन आपको दीप्ति को अभी इसकी बच्ची के बारे में नहीं बताना था। सोनल बेन कहती है कि पुष्पा बेन हमें आज नहीं तो कल दीप्ति को इस चीज के बारे में तो बताना पड़ता। अगर हम दीप्ति को कल भी इस चीज के बारे में बताते तो दीप्ति का यही हाल होता। पुष्पा और सोनल बेन यह बात कर ही रहते, लेकिन इतने में वहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना को देखकर सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं। अगले ही पल हम जुगल और कादम्बरी को देखते हैं जो कि दीप्ति की बच्ची के बारे में ही बात कर ही रहते, लेकिन इतने में वहाँ पर एक नर्स आती है। वह बताती है कि कादम्बरी को कल छुट्टी मिल जाएगी, जिसके चलते कादम्बरी अपनी बेटी और अपने पति के साथ कल घर जा सकती है। अगले पल फिर से हम दीप्ति को देखते हैं जो कि पुष्पा से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। उसे देखने के लिए वह ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर आई है, लेकिन प्रार्थना देखती है कि यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और उल्टा सभी के मुंह काफी उतरे हुए। प्रार्थना को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी दीप्ति ये सारी चीजें देख रही होती है। दीप्ति प्रार्थना को अपने पास बुलाती है और कहती है कि भगवान ने उनसे उनकी बेटी छीन ली। यहाँ पर तब भी प्रार्थना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीप्ति यहाँ पर साफ साफ प्रार्थना को बताती है कि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है। यह सुनते ही मानो प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक जाती। प्रार्थना अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। चिराग यहाँ पर प्रार्थना को संभालता है। अगले ही पल हम जुगल और कादम्बरी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ चोल में आ चुके थे। अगले ही पल हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कादम्बरी के घर पर अश्विन, पुष्पा और सभी लोग थे। यहाँ पर दीप्ति का बेटा और कादम्बरी की बेटी एक ही झूले में रखे थे। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करने वाली देखते हैं। अश्विन अपने बेटे की जगह यहाँ पर कादम्बरी की बेटी को उठा लेता है। अश्विन यहाँ पर ऐसा करता है क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी की बेटी और अश्विन का बेटा एक जैसा ही दिख रहा था। यहीं पर पुष्पा और अश्विन को शक हो जाना चाहिए। दोनों ही बच्चे जो कि अलग अलग माता पिता के हैं वहाँ एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? क्या पर कादम्बरी की बेटी और दीप्ति के बेटे का नामकरण का प्रोग्राम डिसाइड होता है। इसी प्रोग्राम में कादम्बरी के ऊपर एक काफी बड़ी मुसीबत आएगी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जहाँ एक तरफ कादम्बरी की बेटी और दीप्ति के बेटे का नामकरण का प्रोग्राम चल रहा होगा, लेकिन तभी वहाँ पर रेखा आएगी। रेखा बेन को देखकर कादम्बरी तुरंत उनके पास जाएगी। रेखा बेन कादम्बरी को यहाँ बताएगी प्रशांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस को यह पता लग चुका है कि प्रशांत ने ही हॉस्पिटल से मरी हुई बच्ची को चुराया था। सुनते ही कादम्बरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या यहाँ पर कादम्बरी का सच सबके सामने आ जाएगा? प्रशांत यहाँ पर सब कुछ पुलिस को बता देगा। इस क्वेश्चन का मैं आपको सही 60 जवाब दूं जो कि है नहीं। कादम्बरी यहाँ पर भी बचने वाली है। अगर आपको जानना है कादम्बरी यहाँ पर क्यों बचने वाली है तो मैंने उस पर पहले ही एक डिटेल में वीडियो बना दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।